जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। जितिया व्रत भक्ति और उपासना के सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस पर्व को बिहार में जीवित पुत्रिका, जितिया, ज्योतिया व्रत के नाम से जाना जाता है। जितिया व्रत माताएं अपनी संतान के स्वास्थ्य, जीवन और लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल जितिया व्रत उपवास के दिन को लेकर अलग अलग पंचांग कारणों का मतभेद है, मगर बिहार में जितिया 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 पे हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 पर। ऐसे में नहाय खाए 5 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। खुर जितिया 6 अक्टूबर 2023 को और पारण 7 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि: सुबह स्नान करने के बाद व्रती प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप कर साफ कर ले। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बना ले। फिर तालाब के पास काकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दे। अब शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करे। इसके बाद उन्हें दीप, धूप, अक्षत, रोली और लाल और पीली रुई से सजाए। अब उन्हें भोग लगाए। अब मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमाएं बनाए। दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करे। अब पुत्र की प्रगति और कुशलता की कामना करे। इसके बाद व्रत कथा सुने, पढ़े व प्रसाद। व्रत का पारण गाय के दूध से किया जाए तो उत्तम है। शास्त्रों में मान्यता है कि जीवित पुत्रिका व्रत कथा को पढ़े या सुने बिना इस व्रत का फल अधूरा रहता है। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। एक पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा बहुत गुस्सा हो गया था। उसने मन में बदले की भावना ज्वाला दहक रही थी। इसी बदले की आग में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया, जहां 5 लोग सो रहे थे। क्रोधित अश्वत्थामा ने उन लोगों को पांडव समझकर मार डाला, जबकि वे 5 द्रौपदी की संतानें थीं। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली। इस बार प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों के फलस्वरूप उत्तरा की कोख में मृत संतान को देकर गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। कोख में मरकर फिर से जीवित होने के कारण उस उत्तरा की संतान का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। मान्यता है कि तब से ही माताओं द्वारा अपने बच्चों की दीर्घ आयु और मंगल कामना के लिए जितिया व्रत रखा जाने लगा।